ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग का अगला टॉपिक है उसी में लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ क्या है देखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिला? ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे। तो पाई, अब प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं, इक्वल टू दिए, कांस्टेंट लगाए आर, और उसके बाद क्या है आपका सी टी। तो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया? पाई बराबर, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया फ्रेंड, पाई बराबर सी आर टी। ये फॉर्मूला हम लोग का निकल के आ गया। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर, लेकिन किस में? केल्विन में है। ठीक है, अब मैं यहां से ऊपर से इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। हाँ जी, तो अभी अभी जो आपने टर्म डिराइव किया वो क्या पहला फॉर्मूला निकल के आया? पाई इक्वल्स टू सी आर टी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। एज वी नो कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल क्या ले लिए? एम। वॉल्यूम के लिए सिंबल क्या ले लिए? वी। सी का जो फॉर्मूला है उसको उठा के यहां रखिए, तो क्या हो जाएगा? पाई इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको डायरेक्टली कंसंट्रेशन न देके नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दिया जाए। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट, मोल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं समझिए पहले बात को। जैसे ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तब जाके वो केजी में बदल जाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट, जब दिए गए ग्राम को, वेट को, जब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो जो बन के आएगा टर्म, जो टर्म बन के आएगा वो हो जाएगा आपका मोल्स। तो मोल्स के लिए सिंबल क्या लिखे थे? एन। ग्राम के लिए हम लोग क्या ले लेंगे स्टूडेंट? डब्ल्यू। और ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, तो एन के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पाई इक्वल्स टू एन के जगह पे वेट, लेकिन वेट किसका लेना है? सॉल्यूट का, तो डब्ल्यू बी। ऊपर में आर टी है पहले से, और एन के जगह पर हमको लिखना क्या है? डब्ल्यू बाई एम बी। तो डब्ल्यू तो लिख दिए, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? एम बी, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे में कौन सा टर्म है? वी। तो इस तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको वेट दिया हुआ रहे। ये फॉर्मूला कब यूज कीजिएगा? जब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहे। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे। कंसंट्रेशन ये दिया रहे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहे तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर वेट दिया हुआ रहे तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हमें और 3 नया टर्म समझना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आपका ये भी आपका टर्म जो है स्टूडेंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब एक बात और यहां से देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा गया? तो स्टूडेंट जरा ध्यान से आप देखेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो इक्वल टू और कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? आर है। इक्वल टू और कांस्टेंट को मैं यहां से हटाने जा रहा हूं, तो यहां से लिख सकता हूं पाई प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी इंटू टी। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके मैं इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाया तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जरा आप देखिए, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, और इसीलिए कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आया होगा।
आइए बात को थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं।